हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आउट फर्स्ट नहीं बोल सकते बिकॉज फर्स्ट चैप्टर इज द बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। तो सेकेंड चैप्टर दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट दैट इज द सेकेंड चैप्टर of class 11, in which we have to study about various terms just like dimensional formula, about units and measurement, homogeneity of principle of dimensions। तो ढेर सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो इसे हम लोग पार्ट में करके, एक साथ ही सारा नहीं पढ़ लेंगे, पार्ट में करके पढ़ेंगे। तो स्टार्ट हमने किया है यूनिट्स एंड मेजरमेंट से। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर वी हैव टू नो अबाउट द फिजिक्स। जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने लिखा हुआ है फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट नेचुरल फेनोमेना। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स एक स्टडी यानी अध्ययन है। किसको स्टडी किया जाता है फिजिक्स में? बेसिक लॉज ऑफ नेचर के जो बेसिक लॉ है, बेसिक प्रिंसिपल हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट नेचुरल फेनोमेना, और उनकी जो अभिव्यक्ति होती है कई प्राकृतिक घटनाओं में, वो कैसे की जाती है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं फिजिक्स। ठीक है, तो इन फिजिक्स to represent or to tell the laws of nature we have to use some physical quantities। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का प्रयोग करते हैं और उनकी मदद से हम लोग नेचर के लॉ के बारे में बताते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, कोई भी क्वांटिटी जिसे एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया जा सकता है। एंड विच डिस्क्राइब्स द लॉज ऑफ नेचर, और जो हमें प्रकृति के नियम को बताती है। नोट कर लीजिए, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, जिसे किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से मेजर किया जा सकता है। एंड विच डिस्क्राइब्स द लॉज ऑफ नेचर, और जो नेचर के नियम को हमें बताती है। सपोज आपसे अगर पूछा जाए कि आप मतलब आप किसी भी डायरेक्शन में कुछ दूरी तक चलकर जाते हैं। सपोज आप इस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में कुछ दूरी तक चलकर जाते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 2 मीटर की डिस्टेंस तय करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ये क्या है? ये जो लेंथ है, डिस्टेंस, अगर इसका डायरेक्शन है तो डिस्प्लेसमेंट, ये जो लेंथ है यही है हमारी फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी में ध्यान रखिएगा। इन फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमने शॉर्ट में पी क्यू लिखा है। पी स्टैंड फॉर फिजिकल, क्यू फॉर क्वांटिटी। ये फिजिकल क्वांटिटी को बताया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है किनकी मदद से? एन एंड यू। जो फिजिकल क्वांटिटी आप बताएंगे उसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। जैसे आप हमने डिस्टेंस जो लिया था, इसमें क्या था? 2, इसका क्या था? न्यूमेरिकल वैल्यू, एक नंबर होगा। और उस नंबर को अगर ऐसे केवल बता दिया जाए कि 2 ईस्ट साइड में गया, 2 ईस्ट साइड, 2 क्या? 2 kg ईस्ट साइड में गया, ऐसा तो बोलेंगे नहीं। 2 डजन गया ईस्ट साइड, ऐसा भी नहीं बोलेंगे। तो सभी फिजिकल क्वांटिटीज के लिए अलग अलग यूनिट बनी हुई है। ये बच्चा है हमारा यूनिट। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे बताते हैं, बताने का क्या तरीका है? इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो बताती है कि कितना हुआ, और उसका यूनिट बताते हैं। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के लिए अलग अलग यूनिट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ये फिजिकल क्वांटिटीज होती कितने प्रकार की हैं? तो यहाँ पे बच्चों फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ 3 टाइप्स। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? जिसके लिए किसी और यूनिट की जरूरत नहीं होती है, जो अपने आप में स्वतंत्र होती है, फ्री होती है, उसको बताने के लिए दूसरी यूनिट की जरूरत नहीं होती है। डेराइव्ड यूनिट होती हैं जिनको बताने के लिए हमें दूसरी भी यूनिट की जरूरत होती है।
तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही मिलकर बनी हुई होती हैं। और नेक्स्ट वन है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ये स्टूडेंट्स फिजिक्स में केवल दो ही हैं, एक है एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। तो इनके बारे में अभी हम डिटेल में जानेंगे, ज़्यादा डीपली तो नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी बेसिक टर्म्स हमें मालूम हो जाना चाहिए इनका। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है। हाँ, सो फर्स्ट बच्चों, द फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। इन फंडामेंटल क्वांटिटीज वी हैव ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो संख्या होती है टोटल 7 है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है? विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर क्वांटिटीज, जो किसी और क्वांटिटी, किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होती है, उन्हीं को हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये टोटल संख्या में 7 है। यहाँ पे हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज लिख दिया है, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज और इनकी यूनिट, इनका सिंबल, इन्हें आप लोग लर्न कर लेंगे। टोटल 7 ही है, 7 आप लोग लर्न कर लेंगे आसानी से। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो लेंथ होती है, लेंथ का एसआई यूनिट होता है बच्चों मीटर, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है एम से। नेक्स्ट मास है, सेकेंड मास है, मास का एसआई यूनिट होता है किलोग्राम, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है केजी। नेक्स्ट टाइम, टाइम का एसआई यूनिट सेकेंड, रिप्रेजेंट किया जाता है एस से। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर है और एम्पियर को रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। टेम्परेचर केल्विन, आप लोगों ने टेम्परेचर के लिए डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ये सब भी यूनिट सुना होगा, लेकिन इसका जो एसआई यूनिट होता है केल्विन। केल्विन को के से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को का एसआई यूनिट होता है कैंडिला, और कैंडिला को हम लोग CD से रिप्रेजेंट करते हैं, CD। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है नेक्स्ट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मोल, और मोल को हम लोग रिप्रेजेंट भी करते हैं मोल से, ठीक है। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों हम लोगों की डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। नाम से ही किसी को डिराइव करके बनाया जाता है। तो यहाँ पे है हमारा विच आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज विच आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज टोटल कितनी है? 7। इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर जो क्वांटिटी बनी होती है फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर हुआ? चलिए कुछ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे है हमारे पास एरिया। तो एरिया को किस में मेजर किया जाता है बच्चों? आप लोगों ने पढ़ा होगा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और उसकी यूनिट क्या लिखते हैं? स्क्वायर यूनिट में लिखते हैं। स्क्वायर यूनिट मीन्स वो किसी भी फॉर्म में दिया हुआ, सेंटीमीटर हो, मीटर दिया हो, किलोमीटर दिया, तो आप स्क्वायर लगा के लिखते हैं, ठीक है। एसआई यूनिट जो होता है लेंथ का, वो क्या होता है? मीटर। तो यहाँ पे हम एरिया का एसआई यूनिट ही पढ़ेंगे। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ को किस में मेजर किया जाता है? किसी भी लंबाई को मेजर करने के लिए हम कौन सी यूनिट यूज करते हैं? अभी आपने पढ़ा फंडामेंटल क्वांटिटी है ये लेंथ, ये मीटर में मेजर किया जाता है। तो मीटर इनटू ब्रेड्थ को भी मेजर किया जाता है मीटर में, तो हमें क्या मिल जाएगा? मीटर इनटू मीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट एक और ले रहे हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आता है? L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और लेंथ को किस में मेजर किया जाता है? मीटर में। ब्रेड्थ को मेजर किया जाता है मीटर में। हाइट को भी मेजर किया जाता है मीटर। तो ये हो गया हमारा मीटर क्यूब। यहाँ पे देखिए बच्चों, एरिया और वॉल्यूम ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी जो लेंथ है, ब्रेड्थ है, इन दोनों को लेंथ, 2 लेंथ को मिला के बन गया है एरिया, 3 लेंथ को मिला के बन गया है वॉल्यूम। तो इस प्रकार की क्वांटिटीज हमारी कही जाती हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज यू हैव टू फाइंड आउट द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। नाउ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी, डेटा भी लिख दे रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये एक्चुअल में होता है v माइनस यू अपॉन टी।
ठीक है, आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद क्वांटिटी है टाइम, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो ये सेकेंड ऊपर जाएगा, ये 1/s लिख सकते हैं, m/s इंटू 1/s, यानी हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हुआ। एक और ले लेते हैं, फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, अभी आपने निकाला एक्सेलरेशन की यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स की जो एसआई यूनिट हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके लिए एक टर्म हम और यूज करते हैं, वो है न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हुआ, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज विच आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से बनी होती हैं, उन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। नेक्स्ट है बच्चों हम लोगों का सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज ये बच्चों केवल दो होती हैं। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज केवल दो ही होती हैं, जिसमें से फर्स्ट है हमारा एंगल, इसे कहीं कहीं प्लेन एंगल भी लिखा रहता है क्योंकि ये प्लेन पे बनी होती है। और सेकंड है हमारा सॉलिड एंगल। एंगल है सॉलिड एंगल। तो एंगल क्या होता है, जो हमारा प्लेन पे बना होता है, जैसे व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको, ये एक प्लेन सरफेस है। यहाँ पे दो रे का जो इनिशियल पॉइंट का जो इंक्लाइनेशन होता है, दो रे के बीच में इंक्लाइनेशन होता है, यही हमारा एंगल। ये हो गया हमारा सॉलिड प्लेन एंगल। और सॉलिड एंगल क्या होता है बच्चों, आप लोगों ने बर्थडे कैप देखा होगा, आइसक्रीम का कोन देखा होगा, ठीक है, वहां भी एक एंगल बनता है। आप लोग अपना रूम ही देख लीजिए, रूम में हर साइड किनारे किनारे क्या होता है, एंगल फॉर्म होता है। लेकिन ये एंगल किसी एक साइड नहीं होता। 3 डायमेंशनल फिगर का जो एंगल फॉर्म होता है उनके कार्नर पर, वो किसी भी साइड हो सकता है। आप जैसे मेरा ये हाथ ही देख लीजिए, यहाँ पे अगर ये एंगल बन रहा है तो यहाँ से इस साइड भी बन रहा है, ये यहाँ से इस साइड भी बनेगा, ये इस साइड भी बनेगा, ये। तो ये किसी तरह हर तरफ से एंगल बनते हैं। इस प्रकार के एंगल को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। मान लीजिए कोई कोन है सॉलिड, ठीक है। अब यहाँ पे ये एंगल एक यहाँ से यहाँ भी बनेगा, एक एंगल यहाँ से हो सकता है यहाँ बने, एक एंगल हो सकता है यहाँ से यहाँ आ जाए। इस प्रकार के एंगल को हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल। एंगल का बच्चों जो एसआई यूनिट होता है वो होता है रेडियन। रेडियन इसे रिप्रेजेंट करते हैं RAD से। और सॉलिड एंगल का जो होता है वो होता है स्टेरेडियन, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं S। कहीं कहीं ST लिखा रहता है तो ST हम लिखते हैं, ज्यादातर ST से रिप्रेजेंट किया जाता है। सॉलिड एंगल, एंगल सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों स्टेरेडियन से, ठीक है। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स वी हैव टू स्टडी, दैट इज इम्पॉर्टेंट टर्म ऑफ आवर चैप्टर। यहीं से हमारा चैप्टर मान के चलिए स्टार्ट होता है। तो बेसिक्स हम लोगों ने सीख लिया है। नाउ डायमेंशंस। व्हाट आर डायमेंशंस? डायमेंशंस आर द पार्ट्स to which the fundamental units are raised in order to express the derived unit of a quantity. Dimensions क्या होते हैं? Dimensions are the parts. इसे पकड़ के रखिएगा बच्चों, इसी से आपको समझना है कि डायमेंशंस क्या है। डायमेंशंस आर द पावर्स। डायमेंशन पावर होते हैं किसी भी
फिजिकल क्वांटिटी को किसी भी फिजिकल जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, किसी भी फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज को कितना बड़ा हुआ है, कितना रेज हुआ है, ये बताने के लिए कि वो डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटी जो है उनकी यूनिट में कितना अधिक वो रेज्ड हुआ है। तो डायमेंशंस आर द पावर्स। डायमेंशंस क्या होते हैं? पावर्स होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड, जिसमें फंडामेंटल यूनिट रेज्ड होती हैं, बढ़ती हैं, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट ऑफ क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी की डिराइव्ड यूनिट को बताने के लिए। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनके लिए क्या डायमेंशनल फार्मूला है, और उनका सिंबल हम देख लेते हैं, डायमेंशनल सिंबल। उन्हीं से हम लोग डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के लिए डायमेंशन प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन हमारा क्या था बच्चों? लेंथ। फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी क्या थी? लेंथ। लेंथ के लिए क्या हुआ कि अलग अलग लेंथ को मेजर करने के लिए अलग अलग कंट्री में और अलग अलग सब कम्युनिटी में क्या है कि लेंथ को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट का प्रयोग करते हैं। कहीं से मीटर में मेजर किया जाता है, कहीं किलोमीटर में मेजर किया जाता है। ठीक है, कहीं से हैंड में आप लोगों ने किया है, हाथ को बढ़ा बढ़ा के नापते हैं, कहीं फुट में किया जाता है। तो इन सभी फिजिकल क्वांटिटी के लिए ये सोचा गया कि क्यों न एक ऐसा टर्म ले जो सब के लिए कॉमन। तो सभी लेंथ के लिए जो कॉमन टर्म होगा वहीं से हमारा ये आया टर्म डायमेंशन। तो लेंथ के लिए डायमेंशनल सिंबल यहाँ डी, डायमेंशनल पढ़ लीजिएगा, डायमेंशनल सिंबल। तो लेंथ के लिए जो डायमेंशनल सिंबल होता है बच्चों एल होता है। नेक्स्ट है हमारा मास। मास के लिए डायमेंशनल सिंबल एम, और इसे कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा जो डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल सिंबल यूज करेंगे इसे कैपिटल लेटर में प्रयोग करेंगे। थर्ड वन क्या था? टाइम। इसका भी फर्स्ट लेटर ही लिया गया, अभी तक फर्स्ट लेटर लिया गया है। टाइम का टी। नेक्स्ट क्या था बच्चों हम लोगों का? टेम्परेचर। टेम्परेचर टाइम के लिए टी लिख चुके हैं, तो टेम्परेचर का फर्स्ट लेटर टी तो लेंगे नहीं। टाइम केवल टी केवल टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। तो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इसके यूनिट का फर्स्ट लेटर। यूनिट क्या है टेम्परेचर की? केल्विन। तो के यूज करते हैं, और कहीं कहीं इसके लिए बच्चों लिखा रहता है थीटा। तो आप लोग दोनों ध्यान रखेंगे, के और थीटा फॉर टेम्परेचर। नेक्स्ट था हम लोगों का इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इसके लिए है डायमेंशनल सिंबल ए। नेक्स्ट 6 यूनिट। 6 यूनिट क्या थी हम लोगों की? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इसके लिए यूनिट जो प्रयोग की जाती है बच्चों वो है कैंडिला करते हैं। इसका ऐसा यूनिट है, कैंडिला का ही ले लिए लेटर सी। और इसका यूज बच्चों आपका फिजिक्स में बहुत ही कम, एक तरह से मान के चलिए ना के बराबर होता है। तो ये हमें कहीं भी मिलने वाला नहीं। ठीक है, फिर भी ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसकी भी डायमेंशनल, इसके लिए भी जो डायमेंशनल सिंबल है उसे आप लोग दर्ज कर लेंगे। नेक्स्ट था क्या था? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और इसके लिए भी डायमेंशनल सिंबल हमने इसकी यूनिट से लिया है, वो है मोल। ठीक है, तो ये है कुछ डायमेंशनल सिंबल, कुछ क्या सभी 7 फंडामेंटल यूनिट की डायमेंशनल सिंबल है। और इन्हीं से मिलकर जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनका डायमेंशनल फार्मूला कैसे हम प्राप्त करते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हाँ,
तो नेक्स्ट बच्चों हमने जो टर्म लिया है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ पे हम कुछ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालेंगे। क्लियर हो जाए, एग्जाम में भी पूछा जाता है कुछ फिजिकल डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन। तो वन बाय वन हम निकालते जाएंगे, कुछ को आप लोग अपने से ट्राई कर लेंगे। फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट हमने जो लिया है फिजिकल क्वांटिटी वो है एरिया। और बच्चों जो डायमेंशनल सिंबल निकालते हैं आप लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, उसके लिए दो बातें ध्यान में रखिए। या तो आप उसको फार्मूले से निकालिए, अदरवाइज आप उसको यूनिट को देख लीजिए। अगर आपको यूनिट लर्न है तो यूनिट, जैसे मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर, मीटर किसका है? यूनिट लेंथ का है, इसके लिए एल स्क्वायर हो जाएगा, वो बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। तो ज़्यादातर यूनिट आपको लर्न भी नहीं रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूले से सीख रहे हैं, और अगर आप फार्मूला और उसकी यूनिट दोनों से डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल सिंबल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी tariके से कीजिए। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और डायमेंशन क्या होता है लेंथ का? एल इंटू ब्रेड्थ का क्या होता है? एल। तो ये हो गया हमारा एल, पावर यहाँ 1 है, यहाँ पावर 1 है, एल स्क्वायर। सेकेंड वॉल्यूम, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है बच्चों? एल इंटू बी इंटू एच। यहाँ भी लिखना चाहिए था एल इंटू बी, चलिए ठीक है, एल इंटू बी इंटू एच। और लेंथ का जो डायमेंशनल सिंबल है वो क्या है? एल। ब्रेड्थ भी लेंथ में ही मेजर किया जाएगा, तो इसके लिए भी आएगा एल, और हाइट के लिए भी आएगा एल। तो एल 3 टाइम आ रहा है, 1 2 3 एल, ठीक है। नेक्स्ट हमने लिया है वेलोसिटी या फिर स्पीड, दोनों सेम है। यहाँ पे डायरेक्शन की कोई बात नहीं है, डायमेंशन निकालने के लिए डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वही वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस इन गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो स्पीड का फार्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस के लिए डायमेंशनल फार्मूला, डिस्टेंस का वही होगा, लेंथ में ही तो मेजर किया जाएगा। डिस्टेंस क्या है? लेंथ ही तो है। तो डिस्टेंस के लिए L और टाइम के लिए T, L अपॉन T। इसे हम लिख सकते हैं L, T ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पावर 1 है, ऊपर जाएगा पावर क्या हो जाएगा? -1, LT -1। नेक्स्ट वन ले रहे हैं डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है बच्चों? मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसके लिए डायमेंशन आएगा, मास का क्या होता है? m, कैपिटल M। और वॉल्यूम का, वॉल्यूम अभी निकाले हैं l पावर 3। अब यहाँ से l पावर 3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ml पावर -3, ml -3। और एक बात याद रखना बच्चों, जब किसी भी हम फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालते हैं तो बेसिकली किस टर्म में निकालते हैं? MLT के फॉर्म में निकालते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हम डायमेंशन निकालते हैं तो इसमें निकालते हैं MLT के फॉर्म में। तो क्या इसे लिखा जा सकता है? एरिया को लिखा जा सकता है MLT के फॉर्म में? हाँ, लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पे m है ही नहीं, तो m का पावर क्या करेंगे हम लोग? 0 लिख देंगे। m0, L है, L2, T नहीं है, T0। तो इसका डायमेंशन हम क्या बता सकते हैं? M0, L2, T0। ऐसे ही वॉल्यूम का M0, L3, T0। स्पीड और वेलोसिटी का M0, LT -1। और डेंसिटी का M L -3, और इसमें T नहीं है तो T हो जाएगा। अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ
डेंसिटी आप लोग देख के बता देंगे ml-3t0। ये होगा? नहीं, ये नहीं होगा। डायमेंशंस आर द पावर्स, जो मैंने भी पीछे वो दिया, डेफिनेशन दिया डायमेंशन का, वो क्या था? डायमेंशंस आर द पावर्स। तो ये जो पावर है बच्चों, ये यहाँ जो पावर लग रहा है, m का पावर कितना है 1, l का पावर कितना है -3, t का पावर कितना है 0, ये है डायमेंशन। ml-3t पावर 0 अगर आप बोलते हैं कि डायमेंशन है डेंसिटी का, तो ये रॉन्ग है। The dimension of density in mass is 1, the dimension of density in length is -3 and the dimension of density in t is 0। इस तरह से बताएंगे डायमेंशंस ऑफ द पावर्स। क्लियर हुआ? ठीक। तो नेक्स्ट हमने लिया है एक और, करते जा रहे हैं, कुछ 20-22 कर देंगे तो हम लोगों को डायमेंशन निकालना भी आ जाएगा, कैसे किया जाता है ये भी जान जाएंगे। नेक्स्ट हमने लिया है बच्चों फोर्स, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, डेंसिटी। एक्सेलरेशन पहले ले लेते हैं। एक्सेलरेशन निकाल लेंगे एक्सेलरेशन का, तो फोर्स में मास इनटू एक्सेलरेशन है, आसानी से निकल जाएगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो v माइनस u अपॉन t, ये फार्मूला है एक्सेलरेशन का, v माइनस u अपॉन t। तो यहाँ पे v का डायमेंशन क्या होगा? l अपॉन t, यानी lt माइनस 1। u का डायमेंशन क्या होगा? lt माइनस 1। तो आप लोग कहेंगे यहाँ पे lt माइनस 1 इसका है और इसका भी lt माइनस 1 है, तो ये कट गया, 0 आ गया। नहीं, ऐसे नहीं करना। देखिए, जो v की वैल्यू होगी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगी उसके पास, सपोज 5 मीटर पर सेकेंड है। u की भी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है, मान लो 0 मीटर पर सेकेंड है, 0 न लेके 2 मीटर पर सेकेंड है। तो 2 मीटर, ये 5 मीटर पर सेकेंड है और ये क्या है? 2 मीटर पर सेकेंड। 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा टर्म तो रहेगा, इसकी यूनिट तो रहेगी, कट थोड़ी जाएगा ये। ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ कटेगा नहीं। lt माइनस 1 ये ऐड करने सब्ट्रैक्ट करने पे जो है हमारा डायमेंशनल जो टर्म है, डायमेंशनल सिंबल है, ये कटता नहीं है, याद रखिएगा। तो v का क्या होता है? वेलोसिटी का अभी हम लोगों ने निकाला है, वेलोसिटी अभी हम लोगों ने निकाला है m0 lt माइनस 1। mlt के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अदरवाइज lt माइनस 1 भी लिख सकते हैं, लास्ट में mlt के फॉर्म में लिख देंगे। तो lt माइनस 1 अपॉन ये टाइम का होगा t, lt माइनस 1 यहाँ था, ये वाला 1 ऊपर जाएगा तो -2, -1 -1 -2। ये है डायमेंशनल सिंबल फॉर एक्सेलरेशन। अब इसे mlt के फॉर्म में लिखेंगे m0 lt माइनस। नेक्स्ट है बच्चों फोर्स। फोर्स का फार्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होता है? m, एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला lt माइनस, मास का हो गया m और एक्सेलरेशन का क्या हो गया? lt माइनस 2। तो फोर्स का डायमेंशनल सिंबल क्या हुआ? m lt माइनस 2। चलिए नेक्स्ट, वर्क। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअल में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होता है, होता क्या है? F इनटू s cos थीटा। तो यहाँ पे cos थीटा क्या है बच्चों? cos थीटा एक यूनिटलेस क्वांटिटी। cos थीटा, थीटा की कोई वैल्यू आएगी, थीटा की कोई वैल्यू रख दीजिए, cos थीटा यानी cos 30 ही ले लीजिए। cos 30 √3/2 आएगा, तो √3/2 बिना यूनिट के आएगा, वो एक कांस्टेंट होगा। ऐसे जो है फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं क्या? डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन लेस। cos थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होगा। अच्छा, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mlt माइनस 2, मल्टीप्लाई भी करना है, इंटू s। s यानी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? l। तो ये हो गया l, हमें क्या मिल गया? m, एक l यहाँ, एक l यहाँ, 2 l हो गया, ml2t माइनस।
और सेम ऐसे ही बच्चों है डायमेंशनल सिंबल फॉर एनर्जी। एनर्जी को क्या करेंगे, एनर्जी को यूनिट से ले लेंगे। एनर्जी वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। एनर्जी की भी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो वर्क की यूनिट अगर जूल है और इसके लिए डायमेंशनल सिंबल है ml2t-2, तो एनर्जी का भी यूनिट है जूल, इसके लिए भी डायमेंशनल सिंबल हो जाएगा ml2t-2। ठीक है। तो अगर दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं लेकिन उनकी यूनिट अगर सेम है, दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं और उनकी यूनिट अगर सेम है, तो उनका डायमेंशनल जो सिंबल होगा, डायमेंशनल फार्मूला होगा, वो भी सेम होगा। तो ये हो गया हमारा वर्क और एनर्जी दोनों का। ठीक है, क्लियर हुआ? कुछ लोगों को कंफ्यूजन है तो एक आंख एनर्जी का हम निकाल देते हैं। सपोज हम निकाल दे रहे हैं बच्चों, क्या ले लें, काइनेटिक एनर्जी का के। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv²। हाफ नंबर है, डायमेंशनलेस। m मास का क्या होता है, m, और v क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए क्या है हमारे पास, डायमेंशनल सिंबल वेलोसिटी। वेलोसिटी lt-1, तो ये हो गया lt-1, और v का स्क्वायर है बच्चों, तो यहाँ हम इसका स्क्वायर कर देंगे। lt-1 है, ये 2 नहीं है, lt-2 तो एक्सीलरेशन का। तो ये हो जाएगा हमारा m, ये l का भी स्क्वायर है, l², और t का पावर -1 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, t-2। देखिए जो वर्क की के लिए डायमेंशनल सिंबल है, वही डायमेंशनल सिंबल है हमारे एनर्जी के लिए भी। क्लियर हुआ? चलिए एक और ले लेते हैं। नेक्स्ट लगाते रहिए, कुछ लगा लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। पावर, पावर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, वर्क डन अपॉन टाइम, W/T। तो वर्क का हम लोग निकाल चुके हैं, फिर से निकालने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, फोर्स और वर्क की जो लिए जो डायमेंशन है, ये आप लोग लर्न कर लीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज में इनका यूज होने वाला है। ठीक है, फोर्स के लिए लर्न कर लीजिए जल्दी से। फोर्स के लिए mlt-2, फोर्स के लिए mlt-2, वर्क के लिए ml2t-2, ml2t-2। ठीक है, तो पावर का हमारा होगा वर्क अपॉन टाइम। वर्क का क्या होता है बच्चों, ml2t-2, अभी हमने निकाला है, और टाइम का होगा t, डिवाइड करेंगे तो ये t⁻1 है, ऊपर जाएगा माइनस, हमें क्या मिलेगा ml2, यहाँ -2 पहले से था, ये -1 ऊपर गया, ये हो गया t⁻⁻। क्लियर है? चलिए अभी हम कुछ और फिजिकल क्वांटिटी लेकर उनके लिए भी डायमेंशन निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने जो फिजिकल क्वांटिटी लिया है बच्चों, वो है हमारा, एक मिनट, नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी लिया है हमने, वो है हमारा मोमेंटम। मोमेंटम पढ़ा है आप लोगों ने, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में है। तो मोमेंटम कौन सा नंबर था, चलिए कोई भी हो, 9 लिख दे रहे हैं। मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, और मास का डायमेंशनल सिंबल क्या होता है, m। वेलोसिटी के लिए हम लोग lt-1 यूज करते हैं। ये हो गया हमारा मोमेंटम के लिए। और निकाल लेते हैं नेक्स्ट 10 ले रहे हैं इम्पल्स। अभी निकालते रहिए, डायमेंशन निकालते रहिए, इनके बारे में, सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी फिजिक्स में, इन सबके बारे में पढ़ेंगे, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। डायमेंशन निकाल लेते हैं। तो इम्पल्स का फार्मूला होता है बच्चों F इंटू डेल्टा टी। F के लिए हमने डायमेंशनल सिंबल अभी निकाला था, हमने कहा भी था, याद कर लीजिए। देखिए आ गया, तो हो गया ये mlt-2, फोर्स का होता है mlt-2, और यहाँ डेल्टा टी किसके लिए है, टेम्परेचर के लिए है, तो इसका क्या होगा T इंटू टी। अब यहाँ t⁻⁻2, यहाँ t⁻1, -2 + 1, -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1, तो हमें मिल जाएगा mlt-1। देखिए मोमेंटम का, इम्पल्स का डायमेंशन सेम आया है ना।
तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनके लिए डायमेंशन सेम आता है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जो किसी एंगल पे होती है, एंगुलर वेलोसिटी, इसे रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, ओमेगा। और इसके लिए फार्मूला होता है बच्चों एंगुलर वेलोसिटी का v अपान r, वेलोसिटी अपान रेडियस। v रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को, r रिप्रेजेंट करता है रेडियस को, तो v अपान r। v का होता है lt माइनस 1, r है रेडियस, रेडियस लेंथ है वो होगा, लेंथ में ही मेजर किया जाएगा, तो इसके लिए हम l से l कट गया, हमें क्या मिला t पावर माइनस 1। और अगर इसे हम mlt के फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा हमारा m0 l0 t माइनस, ठीक है। नेक्स्ट ले रहे हैं बच्चों हम लोग फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आप लोगों को पता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टी। वन डायमेंशन लेस से कुछ नहीं लिखेंगे, टाइम का टी होता है तो 1 अपॉन हो गया हमारा टी, सेम वही लिख दे रहे हैं। ये टी ऊपर चला जाएगा, ये टाइम टी फार्मूले के लिए था, टाइम पीरियड के लिए, ये टी क्या है इसका डायमेंशन, ठीक है। तो ये टी ऊपर चला जाएगा, टी माइनस 1, हमें रिजल्ट क्या मिलेगा m0 l0 t माइनस 1। यहाँ पर भी देखिए इन दोनों यूनिट का सेम डायमेंशन फार्मूला आया, एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी का। क्लियर। एक और ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी से ही, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, इसके लिए फार्मूला एंगुलर फ्रीक्वेंसी, हाँ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई एफ, जहाँ एफ स्टैंड है फ्रीक्वेंसी के लिए, 2 पाई क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू देंगी, कांस्टेंट है, यूनिट लेस है, तो इनका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी का भी हम लोगों ने निकाला है, फ्रीक्वेंसी का निकाला है t माइनस 1, तो इसका भी डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m0 l0 t माइनस 1, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी डायमेंशन फ्रीक्वेंसी के जैसा है, फ्रीक्वेंसी ही है। 1 मिनट स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इंक सूख गया फल में। हाँ, नेक्स्ट हम ले रहे हैं बच्चों नंबरिंग के लिए, सॉरी माफ कर दीजिएगा, नंबरिंग के लिए, नंबरिंग हमें नहीं याद है तो हम ले रहे हैं, मान लीजिए हाँ 15 हम ले रहे हैं इस बार एक फिजिकल क्वांटिटी जो कि है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन इसे रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, अल्फा, और इसके लिए होता है, इसका फार्मूला होता है बच्चों डेल्टा ओमेगा अपान डेल्टा टी। डेल्टा ओमेगा उसी के लिए एंगुलर वेलोसिटी के लिए, और डेल्टा टी जितना टाइम में चेंजिंग हो रहा है, तो डेल्टा ओमेगा इसके लिए हमने निकाला है t माइनस 1, और यहाँ पे टाइम पर क्या होगा t, ये 1 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा t माइनस 2, जिसे हम क्या लिख सकते हैं m0 l0 t माइनस 2। एक हम ले रहे हैं जो आपने क्लास 10 में पढ़ा है, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स जिसे क्या बोलते हैं, टॉर्क भी बोलते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स को और क्या बोलते हैं बच्चों, टॉर्क। टॉर्क का ले रहे हैं, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। तो परपेंडिकुलर से कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम यूनिट लेंगे किसका, फोर्स का, और डिस्प्लेसमेंट का ही। फोर्स का क्या होता है, लर्न किया आप लोगों ने, फोर्स का mlt माइनस 2, लर्न कर लीजिए mlt माइनस 2, फोर्स का डायमेंशनल सिंबल mlt माइनस 2, और ये डिस्प्लेसमेंट हम l से दिखाते हैं, तो ये हो गया l ml स्क्वायर t माइनस 2। इसी का डायमेंशन याद आ रहा है यहाँ से, ml2 t माइनस 2, याद आया, ml2 t माइनस 2। जी, वर्क और एनर्जी का यही सेम डायमेंशनल फार्मूला होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम ले रहे हैं
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों आई से। ये होता है एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, एम स्टैंड फॉर मास एंड आर फॉर रेडियस। तो एम का क्या होता है, मास के लिए एम, आर हमारा किस में रहेगा, लेंथ में रहेगा, ठीक है। एल 2 स्क्वायर है तो 2 हो गया। अगर टी भी लिखना चाहते हैं तो एम एल 2 टी माइनस 2, हाँ सॉरी टी तो है ही नहीं, फोर्स का ही याद आ रहा है, एम एल 2 टी 0, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है हमारा एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम जो हो रहा है टॉर्क, मोमेंटम अभी हमने मास इनटू वेलोसिटी से निकाला है, तो ये जो हमारा मोमेंटम हो रहा है किसी एंगल पे हो रहा है, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम। इसके लिए फार्मूला है बच्चों, इसे रिप्रेजेंट करते हैं एल से। इसके लिए फार्मूला है एम वी आर साइन थीटा, एम वी आर साइन थीटा। एम स्टैंड फॉर मास, वी फॉर वेलोसिटी, आर फॉर रेडियस, साइन थीटा डायमेंशनलेस है। तो हमारा हो जाएगा मास के लिए एम, वी के लिए एल टी माइनस 1, और ये आर के लिए क्या हो जाएगा एल। तो हमें मिलेगा एम, यहाँ एक एल यहाँ है, एक यहाँ 1 1 2 हो गया, एम एल 2 टी माइनस, ठीक है, एम एल 2 टी माइनस। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों स्ट्रेस। स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, एफ अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया, एफ अपॉन ए। फोर्स का क्या होता है हमने याद किया है, एम एल टी माइनस 2, और यहाँ से एरिया का होता है एल 2। एक ये 2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, यहाँ पे 1 है, ये 2 ऊपर गया -1, एल का पावर हो गया -1, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। क्लियर है, क्लियर है, निकाल लीजिए, कुछ निकाल लेंगे तो हम लोगों को इजी रहेगा, बाद में डायमेंशनल फार्मूला निकालना ही है। चलिए एक और ले लेते हैं, स्ट्रेस के बाद ले ले रहे हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डेल्टा एल यानी चेंज इन लेंथ अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो डेल्टा एल चेंज इन लेंथ एल में ही मेजर किया जाएगा, एल अपॉन एल, एल से एल चला गया, ये हो गया हमारा m0 l0 t0। और इस प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी को कहा जाता है बच्चों फिजिक्स में डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, एल का भी पावर 0 आया, एम का भी पावर 0 आया, टी का भी पावर 0 आया, यानी स्ट्रेन का डायमेंशन नहीं होता। स्ट्रेस क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। एक और ले लेते हैं यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स कहीं जुंग भी पढ़ा जाता है इसे, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसके लिए फार्मूला है बच्चों स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का हम लोगों ने अभी निकाला है एम एल -1 टी -2, एम एल -1 टी -2, और स्ट्रेन का डायमेंशनलेस है या कोई डायमेंशन रहेगी, स्ट्रेन डायमेंशनलेस। ये हो गया हमारा यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का एम एल -1 टी -2। एक और ले रहे हैं बच्चों सरफेस टेंशन का, सरफेस टेंशन, इसे टी कहीं कहीं इसके लिए और भी एस भी लिखा रहता है, कहीं कहीं टी रहता है, कहीं कहीं एस भी लिखा रहता है। इसका फार्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का आप लोगों ने लर्न किया है एम एल टी -2, लेंथ का हो जाएगा एल से एल कट गया, हमें क्या मिला एम एल का पावर 0 टी -2। एम एल टी के फॉर्म में लिखेंगे तो अदरवाइज एम टी पावर -2। तो ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, चलिए ठीक है, कुछ और 4-5 और हम लोग निकालेंगे, उसके बाद हम लोग अपने चैप्टर को अपने इस आज के लेक्चर को क्लोज करेंगे। ओके हाँ, तो नेक्स्ट बच्चों हम लोग ले रहे हैं
इलेक्ट्रिसिटी से भी कुछ फिजिकल क्वांटिटी वहां से हम ले रहे हैं, नंबरिंग में फिर से भूल गया, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। 21 सपोज है हमारा। इलेक्ट्रिक चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों Q से, और इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए फार्मूला होता है I इंटू टी, इलेक्ट्रिक करंट टी टाइम के लिए। तो इसका इलेक्ट्रिक करंट के को हम लोग जो है पढ़े हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में। इसके लिए डायमेंशनल सिंबल क्या होता है बच्चों, ए। इसके लिए डायमेंशनल सिंबल क्या होता है, ए इंटू टी के लिए टी, ठीक है। तो इसे एमएलटी के फॉर्म में लिखेंगे, एमएलटी के फॉर्म में लिखेंगे इसे। तो ये हो जाएगा हमारा M0, L भी नहीं है, L0, ए को हम लास्ट में लिखेंगे, टी पहले लिख देते हैं, टी, और ए और टी आगे पीछे लिखने से आपका कोई डायमेंशनल फार्मूले फर्क नहीं पड़ेगा, ए भी पहले लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रिसिटी से ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिप्रेजेंट करते हैं V से। V इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज, W अपॉन Q। W का हम लोगों ने W का लर्न किया है आपने, ml2 t-2, और इसका अभी हमने निकाला है AT। T ऊपर जाएगा, यहाँ 1 है, ऊपर जाएगा माइनस होगा तो -2 ml2 t-2, A भी ऊपर जाएगा, A माइनस। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का, हार से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, RESI, RESISTANCE, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हार से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला आपको याद होगा बच्चों, V इज इक्वल टू होता है IR, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन I। एक्चुअल में डेल्टा V अपॉन I होता है, V अपॉन I यानी चेंज इन पोटेंशियल अपॉन इलेक्ट्रिक करंट। तो V का हम लोग निकाल चुके हैं, ml2 t-2 A-1 अभी हम लोगों ने निकाला। इलेक्ट्रिक करंट के लिए ये A ऊपर जाएगा, A ऊपर जाएगा तो -1 फिर से हो जाएगा, -1 कितना हो जाएगा, -2 ml2 t-2 A पावर -2। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज का। नेक्स्ट है कैपेसिटेंस, ये क्या होता है, चलिए निकाल लेते हैं, बाद में पढ़ेंगे, बाद में जानेंगे इनके बारे में। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू फार्मूला होता है बच्चों इलेक्ट्रिक, अच्छा इसे रिप्रेजेंट करते हैं C से, इसके लिए फार्मूला होता है Q अपॉन V, इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक चार्ज का हम लोगों ने निकाला है, हमारा आया है AT, और पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों का है ml2 t-2 A-2। यहाँ से बच्चों m ऊपर जाएगा, m-1, L भी ऊपर जाएगा, L-2, t यहाँ पे -2 है, यहाँ पे ऊपर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, सॉरी ये -2 है, ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा, 3। ये यहाँ 1 है, ये -1 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा A। तो ये डायमेंशनल फार्मूला है किसके लिए, कैपेसिटेंस के लिए, ठीक है, कैपेसिटेंस के लिए। नेक्स्ट बच्चा हम कुछ फिजिकल जो क्वांटिटीज के जो कोफिशिएंट होते हैं, कुछ कोफिशिएंट के जो कांस्टेंट होते हैं, जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ढेर सारे कांस्टेंट हैं, तो उनमें से 2-4 हम उनका भी निकाल लेते हैं डायमेंशनल फार्मूला। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ कांस्टेंट का, जो कांस्टेंट दिए गए हैं उनका भी डायमेंशनल फार्मूला निकाल लेते हैं जो फिजिक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट हमने लिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
से रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, c अपॉन v, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट है, दोनों स्पीड ऑफ लाइट है। इसका मतलब क्या हो गया, स्पीड का फार्मूला एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, पूरा का पूरा कट जाएगा, क्या हो जाएगा एम जीरो एल जीरो टी जीरो। ठीक है, तो ये कांस्टेंट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एक कांस्टेंट है, इसका डायमेंशनल सिंबल का डायमेंशनल फार्मूला क्या आया, डायमेंशनल लेस हो गई। तो हम देख लेते हैं क्या सभी कांस्टेंट डायमेंशन लेस होते हैं। एक और निकालते हैं बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत ही फेमस है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों जी से। फार्मूला है हमारे पास F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ से जी निकालेंगे, आर स्क्वायर इधर हो जाएगा, तो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। ठीक है, फोर्स का आप लोगों ने लर्न किया हुआ है, क्या होता है mlt माइनस टू, आर लेंथ में होगा, इसका हो जाएगा एल स्क्वायर, यहाँ m1 के लिए भी m, m2 के लिए भी m, एक m से एक m कैंसिल, ये m ऊपर जाएगा माइनस m माइनस वन, l यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, l 3 और t माइनस। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि सारी हमारी जो कांस्टेंट होते हैं फिजिक्स में, उन सब वे सभी डायमेंशनलेस नहीं होते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, जिस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट नहीं होती है, जो फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट नहीं, जिस भी टर्म की यूनिट नहीं होगी उसका डायमेंशन नहीं होगा। ठीक है, एक आध और निकाल लेते हैं, एक दो कांस्टेंट और निकाल लेते हैं। हम लोग ले रहे हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों इसको S से। ये फार्मूला होता है E इज इक्वल टू H इंटू F, तो H निकालना है तो हमारे पास हो जाएगा E अपॉन F, E यानी एनर्जी, F फॉर फ्रीक्वेंसी, तो एनर्जी का हमारे पास है mL2T माइनस टू, और फ्रीक्वेंसी का क्या है T माइनस वन, ये माइनस वन ऊपर जाएगा प्लस वन हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा mL2T माइनस टू प्लस वन, वन नहीं लिखेंगे, वन आगे करता। ठीक है, क्लियर। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट टर्म बच्चों हमेशा पूछता है, क्या कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें यूनिट तो होता है लेकिन उनका डायमेंशन नहीं होता है। तो हाँ, आप लोग बता दीजिएगा, वहां पे होता है एंगल एंड सॉलिड एंगल, इन दोनों का यूनिट होता है, एंगल का यूनिट होता है रेडियन, सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन, और इनके लिए कोई भी डायमेंशनल सिंबल नहीं होता है। ठीक है, कुछ की यूनिट होती है, आपने देखा कुछ की यूनिट तो होती है, लेकिन उनके लिए डायमेंशन, अगर यूनिट होती है तो डायमेंशनल सिंबल होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। सॉरी, मिस्टेक से हो गया, अगर यूनिट होती है तो डायमेंशनल सिंबल होगा, मतलब अगर डायमेंशन सिंबल आ रहा है, डायमेंशन आ रहा है किसी फिजिकल क्वांटिटी का, तो उसकी यूनिट होगी। अगर डायमेंशन नहीं आ रहा है तो उसकी भी यूनिट हो सकती है, लेकिन अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट ही नहीं है, यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसका डायमेंशन नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।